बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है, जिसमें हमने हार्डवेयर के बारे में जाना, पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होता है और इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है, और कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किन किन यूनिट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट जो है इसको डिस्कस किया। अब आज से हम डिटेल से इन तमाम यूनिट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो शुरू करेंगे वो इनपुट यूनिट से करेंगे। इनपुट यूनिट को हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन किया था कि इनपुट यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डाटा और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। अब यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शन जो लेनी है वो किन डिवाइसेस के थ्रू लेनी है, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस को आज हम शुरू करते हैं। उससे पहले इनपुट का कॉन्सेप्ट है जो हम 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने कंप्यूटर को डिफ़ाइन किया था, डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे भी डिटेल से हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा था कि इनपुट क्या है। एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इनपुट, यानी जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कोई डाटा, इंस्ट्रक्शंस, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। अब ये इनपुट हमने देनी कैसे है, इसके लिए डेफिनेटली कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास, जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हुए इनपुट देते हैं उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। यानी इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर, या डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। तो ये इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आज इन्हीं को हमने देखना है। उसमें सबसे पहली डिवाइस है जो कि सबसे मशहूर और सबसे कॉमन डिवाइस है, जो कि हर कंप्यूटर के साथ लाजमी होती है। इस डिवाइस के बगैर कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। वो है जी कीबोर्ड। कीबोर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट डिवाइस है बाकी की तमाम इनपुट डिवाइसेस से। इट इज़ दी ओनली डिवाइस थ्रू विच वी कैन एंटर डाटा बाय टाइपिंग। हाथों की उंगलियों से डाटा टाइप करके हम डाटा दाखिल कर सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू। बाकी जितनी भी डिवाइसेस हम पढ़ेंगे, या अगर आप किसी के बारे में जानते भी हैं तो आपको पता होगा कि टाइप करके, हाथों की उंगलियों से टाइप करके डाटा सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से एंटर किया जा सकता है। ये ना माउस से एंटर हो सकता है, ना स्कैनर से, ना ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। जितनी भी डिवाइसेस हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इस लिहाज से ये कीबोर्ड बड़ी यूनिक डिवाइस है कि ये वाहिद ऐसी डिवाइस है थ्रू विच डाटा कैन बी एंटर्ड बाय टाइपिंग। इसके थ्रू हम अल्फ़ाबेट्स को भी एंटर कर सकते हैं, नंबर्स को भी एंटर कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको भी एंटर किया जा सकता है। कीबोर्ड को कीबोर्ड इसलिए कहते हैं, की का मतलब होता है बटन। जिस तरह मोबाइल का कीपैड होता है, उसी तरह जो है ये कीबोर्ड पे भी मुख्तलिफ बटन्स होते हैं, मुख्तलिफ कीज़ होती हैं, और ये एक प्लास्टिक का बना हुआ बोर्ड सा होता है, इसलिए हम इसको कीबोर्ड कहते थे। अब अगर इस कीबोर्ड के आप लेआउट की बात करें तो इसका एक ख़ास किस्म का लेआउट होता है जिसको हम कैवर्टी कहते हैं, QWERTY। क्योंकि अगर आप कीबोर्ड पे कीज़ की तरतीब देखें तो वो कीज़ की तरतीब जो होती है वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं होती, यानी ABC जो होती है वो अरेंज्ड नहीं होती, बल्कि एक ख़ास तरतीब से होती है। बल्कि एक मिनट, अगर ये बुक वाला आपको विजिबल नहीं तो यहाँ मैं ट्राई करता हूँ। अगर जी, ये देखिए,
ये आपके सामने कीबोर्ड नज़र आ रहा है। जी, ये आपके सामने एक कीबोर्ड नज़र आ रहा है। इस कीबोर्ड की जो तरतीब है उसको कैविटी कहते हैं। इस तरतीब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें ये तमाम अल्फ़ाबेट्स A B C D इस सीक्वेंस में नहीं है, बल्कि इसकी एक अपनी तरतीब है जिसको हम कहते हैं QWERTY, कैविटी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कीबोर्ड आपके सामने है, अगर आप इस कीबोर्ड को गौर से देखें तो ये इस कीबोर्ड का मेन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से F12 तक, जो कि इधर आपको नहीं नज़र आ रही, आप यहाँ पे देख सकते हैं। F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यानी अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर F1 की कोई और काम करेगी। अगर हम विंडोज़ में F1 प्रेस करें तो हेल्प खुल जाएगी। इसी तरह ये डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इन फंक्शन कीज़ के बाद नीचे यहाँ पे ये देखें, ये आपको न्यूमेरिक कीज़ मिलती हैं 1 2 3 से लेकर 0 तक, और उसके नीचे आपको ये अल्फ़ाबेट कीज़ मिलती हैं। ये पूरी ABC है जो कि ख़ास लेआउट ख़ास तरतीब से लिखी गई है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल कीज़ मिलती हैं। टैब है, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज़, आल्ट, कंट्रोल, इधर भी शिफ्ट, एंटर, डेल। तो ये कुछ स्पेशल कीज़ हैं। ये स्पेस बार है। तो इस पूरे पोर्शन को, कीबोर्ड के इस मेन पोर्शन को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, ये सिंबल्स और मुख्तलिफ दूसरे बटन्स भी हैं। इस वजह से इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो 4 कीज़ आपको नज़र आ रही हैं इनको हम एरो कीज़ कहते हैं। ये एरो कीज़ होती हैं जो कि अप डाउन लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए होती हैं। इसी तरह मोस्टली जो कीबोर्ड होते हैं उस पे राइट साइड पे, ये देखिए, मोस्टली जो कीबोर्ड होते हैं उस पे राइट साइड पे हमें ये पैड नज़र आ रहा होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। इस पैड को न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। तो अगर हमने सिर्फ न्यूमेरिक डाटा एंटर करना होता है तो हम यहाँ ऊपर से 1 2 3 इसको प्रेस करके एंटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इन कीज़ को यूज़ करते हुए इजीली न्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उस पर आमतौर पर 102 कीज़ होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे। 102 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे आजकल हमारे पास मल्टीमीडिया कीबोर्ड है जिन पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे प्ले का, स्टॉप का, फॉरवर्ड का, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। तो वो फिर कीज़ 102 से बढ़ जाती हैं। बहरहाल अगर ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो जिस तरह ये आपको दिखाया हुआ है सादा सा, तो इसमें 101 या 102 कीज़ होती हैं। ठीक है जी। तो ये तो होगी जी सबसे पहली डिवाइस, सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस, सबसे यूनिक डिवाइस। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता। ये क्यों यूनिक है, क्योंकि ये वो वाहिद डिवाइस है जिसके थ्रू हम डाटा टाइप करके हाथों की उंगलियों से एंटर करते हैं। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है जी माउस, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस में यूज़ होता है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस एक्चुअली हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जिनके थ्रू हम स्क्रीन पे नज़र आने वाले पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपको ये वाइट कलर का पॉइंटर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको अप डाउन और लेफ़्ट राइट जब मैं मूव करवा रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड से मूव नहीं करवा रहा, बल्कि मैं इसके लिए माउस यूज़ कर रहा हूँ, या लैपटॉप है तो उसमें वो जो पैड होता है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वजह से इस माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अब माउस से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, जो कि एक
वायर के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, बल्कि आजकल वायरलेस भी आए हुए हैं। हर माउस पे आपको पता है ऊपर दो बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक का काम करता है और एक राइट क्लिक का काम करता है। और अक्सर माउस अब ऐसे आ रहे हैं जिनके इन दो बटन्स के दरमियान में एक छोटा सा व्हील लगा होता है, जिसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। उस व्हील को हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करके मूव करके पेज को अप डाउन कर सकते हैं। तो ये माउस बड़ी सिंपल सी डिवाइस है जिससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। कीबोर्ड और माउस दोनों ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि बहुत कॉमन है, अक्सर कंप्यूटर के साथ ये दोनों डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं। माउस के बाद जो डिवाइस है वो है जी ट्रैक बॉल। अब ये ऐसी डिवाइस है जो इतनी कॉमन नहीं है और आपने शायद कभी यूज़ ना की हो। अब देखिए माउस किस तरह मूव होता है कि माउस के नीचे एक बॉल होता है। पहले बॉल होता था, अब नहीं है। अब आपको पता है कि वो एक लेज़र लाइट सी होती है जिसको हम ऑप्टिकल माउस भी कह देते हैं। तो पहले माउस के नीचे एक बॉल होता था। जब हम माउस को मूव करते थे, एक ख़ास स्पेस चाहिए होती थी माउस को मूव करने के लिए, तो फिर वो स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता था। तो ये जो ट्रैक बॉल है, ये ऐसा समझ लीजिए कि इट इज़ जस्ट अपसाइड डाउन माउस, कि ये उल्टा माउस है। अपसाइड डाउन यानी अगर माउस को उल्टा कर रख दें तो वो ट्रैक बॉल बन गया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि माउस को मूव करने के लिए हमारे पास ज़रा स्पेस चाहिए होती है। कोई फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। किसी टेबल पर हम रखते हैं, माउस पैड रखते हैं, फिर माउस को मूव करते हैं तो अच्छी खासी स्पेस चाहिए होती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जो पोर्टेबल कंप्यूटर यानी जैसे लैपटॉप वगैरह हैं, या अगर हमने अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर भी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां माउस को चलाने के लिए इतनी ज़्यादा सफिशेंट स्पेस नहीं है, तो फिर हम क्या करें। तो उन्होंने फिर ट्रैक बॉल नाम की एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें बॉल जो था वो इसके ऊपर लगा हुआ था और इस बॉल के लेफ़्ट और राइट पे दो बटन थे जो कि लेफ़्ट और राइट क्लिक का काम करते थे। किया क्या जाता है कि हम इस ट्रैक बॉल के ऊपर लगे बॉल को अपनी हथेली या हाथों की उंगलियों से बॉल को रोटेट करते हैं यानी घुमाते हैं। जब हम बॉल को घुमाते हैं तो स्क्रीन पर ये पॉइंटर इस तरह घूमता मूव करता हमें नज़र आता है, और जहाँ पे पॉइंटर लेके जाना है, जब वहाँ पे पॉइंटर पहुँच जाता है तो हम इन दो बटन से लेफ़्ट और राइट क्लिक वाला काम ले लेते हैं। तो ये है जी ट्रैक बॉल, जो कि एक अपसाइड डाउन माउस की तरह है, बिल्कुल माउस वाला ही काम करता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि ट्रैक बॉल की बॉडी एक जगह पर पड़ी रहती है, फिक्स होती है, पूरी बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता। वी जस्ट रोटेट दी बॉल और उस बॉल की मूवमेंट से पॉइंटर की मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड डिवाइस है जी ट्रैक पैड। ट्रैक पैड जो कि एक बड़ी कॉमन डिवाइस है लैपटॉप कंप्यूटर्स में। आप सब ने लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ किया होगा और आपने देखा होगा कि लैपटॉप कंप्यूटर्स में कीबोर्ड के नीचे एक छोटा सा पैड बना होता है, एक फ्लैट सरफेस होती है जिस पे हम अपनी हाथ की उंगली को मूव करते हैं, और वो हमारी हाथ की उंगली की जो मूवमेंट है वो पॉइंटर की मूवमेंट बन जाती है। ठीक है, उस पैड को हम ट्रैक पैड कहते हैं। और इस ट्रैक पैड के नीचे आपको पता है कि दो बटन लगे होते हैं जो कि राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक वाला काम करते हैं। ये दो बटन्स राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक वाला काम करते हैं। तो ये बड़ी एक सिंपल सी डिवाइस है। अब इस ट्रैक पैड के थ्रू भी हम पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम इस ट्रैक पैड को भी पॉइंटिंग डिवाइस ही कहते हैं। यानी हर वो डिवाइस जो स्क्रीन पर नज़र आने वाली पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। वो चाहे माउस हो, चाहे ट्रैक पैड हो, चाहे ये ट्रैक बॉल हो, या चाहे आने वाली पॉइंटिंग स्टिक हो। अच्छा, अब देखिए कि पॉइंटिंग स्टिक क्या है। पॉइंटिंग स्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है।
लेकिन ये बहुत कम यूज़ होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी लैपटॉप कंप्यूटर में होती है, लेकिन आपने शायद किसी ने कभी इसको यूज़ नहीं किया, बल्कि शायद इसका नोटिस भी कभी किसी ने ना लिया हो। लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड के दरमियान में, कीज़ के दरमियान में एक छोटा सा बटन होता है, जस्ट लाइक पेंसिल इरेज़र। जिस तरह वो पेंसिल के ऊपर छोटा सा इरेज़र लगा होता है, उसी तरह का ये बटन होता है। इस बटन को पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं। इट इज़ ए प्रेशर सेंसिटिव बटन। प्रेशर सेंसिटिव मीन्स कि हम इस बटन को हल्का सा पुश करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, और प्रेशर दिए रखते हुए हम अपनी उंगली को लेफ़्ट और राइट मूव करते हैं, तो फिर ये स्क्रीन पर पॉइंटर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मूव होता हुआ नज़र आता है। ये देखें, ये जिस स्पीड से इस टाइम पॉइंटर मूव हो रहा है, ये मैं पॉइंटिंग स्टिक से कर रहा हूँ। तो पॉइंटिंग स्टिक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, इस पॉइंटर की मूवमेंट को ही कंट्रोल करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इससे इस स्पीड से पॉइंटर को मूव किया जाता है बस। जबकि मैं ट्रैक पैड से जब करूँगा, तो ये देखें, ट्रैक पैड से मैं बड़ी ईजीली फ्रीली स्पीड से इस पॉइंटर को जहाँ मर्जी चाहूँ मूव कर सकता हूँ। तो ये पॉइंटिंग स्टिक कह लीजिए कि एमरजेंसी सूरत के लिए होती है, कि अगर आपका माउस जो है वो ख़राब हो गया है और ट्रैक पैड भी ख़राब हो गया है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, तो आप फिर अपने नोटबुक कंप्यूटर्स यानी लैपटॉप कंप्यूटर्स में इस पॉइंटिंग स्टिक के थ्रू इस पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, क्लियर होगी यहाँ तक? अभी तक देखें, हमने 5 डिवाइसेस पढ़ी हैं, 5 इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं, उसमें से 4 हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी हैं और एक हमने कीबोर्ड पढ़ा है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि वो है ही बिल्कुल यूनिक और सबसे अलग थलग डिवाइस। उसके अलावा हमने माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, पॉइंटिंग स्टिक, ये 4 जो डिवाइसेस पढ़ी, ये चारों डिवाइसेस एक ही तरह की हैं, पॉइंटर को ही कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, इसलिए हम इन चारों डिवाइसेस को पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कह देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू इनपुट प्रिंटेड मटेरियल और पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। यानी यहाँ पे ये जो स्कैनर आपको दिखाया हुआ है, हम सिर्फ इसी स्कैनर की बात कर रहे हैं। ये स्कैनर जो होता है, इसको हम फ्लैट बेड स्कैनर भी कहते हैं, और ये स्कैनर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को या पिक्चर्स वगैरह को स्कैन करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपके सामने इस वक्त आपकी बुक का ये पेज नज़र आ रहा है, इस बुक के पेज की मैंने अपने मोबाइल से तस्वीर ली हुई है और उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया हुआ। अगर मैं चाहता तो इसको स्कैन भी कर सकता था, उसके लिए फिर मुझे इस तरह की डिवाइस यानी स्कैनर यूज़ करना पड़ना था, जो कि जिसका टॉप बिल्कुल मिलता जुलता होता है फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह, और उसी तरह इसके ऊपर शीशे की एक सीधी प्लेट होती है। हम उस प्लेट, शीशे की सीधी प्लेट पर जिस पेज को, जिस पिक्चर को स्कैन करना चाहते हैं, उसको उल्टा कर रख देते हैं, जिस तरह फ़ोटोकॉपी वाले रख देते हैं, और ऊपर से इसका ये जो लिड है, ये जो ढक्कन है, इसको बंद कर देते हैं, और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ से स्कैन का बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे एक लेज़र लाइट हमें मूव करती हुई नज़र आती है, और वो पेज या वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या वो पिक्चर जो हमने यहाँ पर इसके फ्लैट ग्लास सरफेस पर उल्टा कर रखी होती है, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये कॉमनली यूज़ होने वाली डिवाइस नहीं है, इसलिए आप में से शायद किसी ने ना देखी हो या ना इस्तेमाल की हो, लेकिन ऑफिसेज़ वगैरह में अक्सर ये यूज़ हो रहा होता है। और वहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा होता है? इसी मकसद के लिए, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिंट करने के स्कैन करने के लिए या स्कैन करके कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसकी मैं एक दफ़ा रीडिंग कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी नई डिवाइस है आपके लिए। कि स्कैनर इज़ यूज टू गेट दी सॉफ्ट कॉपी ऑफ आवर डाटा, यानी जो चीज़ आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है वो तो हार्ड कॉपी हो गई,
तो उस हार्ड कॉपी को जब आप स्कैन करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी सॉफ्ट कॉपी बन गई। जैसे आपकी बुक का ये पेज, आपने बुक खोली हुई है तो वो हार्ड कॉपी है। अब यही पेज जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये सॉफ्ट कॉपी है। It scans data of hard copy and converts into soft form and gives it to computer. This data can be stored and transferred to others. फिर हम इसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। पहले तो ये समझ लीजिए कि डिजिटल कैमरा है होता कौन सा है जी। डिजिटल कैमरा जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जिसकी पिक्चर खींचते ही स्क्रीन पर पिक्चर नज़र भी आ रही होती है, और इसके अंदर कोई रील, कोई फिल्म नहीं यूज़ होती, बल्कि मेमोरी कार्ड होता है या इसकी अपनी मेमोरी होती है जिसमें वो सारी पिक्चर सेव हो रही होती है। और इस कैमरे की कोई कैपेसिटी नहीं होती, बल्कि इसकी जितनी मेमोरी होगी ये उतनी ही ज़्यादा पिक्चर्स ले सकता है। हमारा जो मोबाइल में कैमरा है वो भी डिजिटल कैमरा ही है, क्योंकि उसको भी जब हम पिक्चर खींचते हैं तो साथ ही हमें स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाती है, तो वो भी डिजिटल कैमरा है। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है ये भी डिजिटल कैमरा है, जिसका काम जो है सिर्फ पिक्चर्स लेना ही है। अब ये डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे है? देखिए, इनपुट का क्या मतलब है? कंप्यूटर में कोई चीज़ दाखिल करना, और किसी भी डिवाइस के थ्रू जब हम कोई चीज़ दाखिल करते हैं तो उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह देते हैं। ऐसा ही है ना? तो देखिए, जब आप इस सोनी के डिजिटल कैमरे से या अपने मोबाइल फ़ोन के डिजिटल कैमरे से पिक्चर्स लेते हैं, और जब डाटा केबल के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू या किसी भी तरीके से उन पिक्चर्स को कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो उस वक्त आप कंप्यूटर को क्या दे रहे होते हैं? इनपुट। और आपका मोबाइल या आपका ये डिजिटल कैमरा उस वक्त इनपुट डिवाइस के तौर पे काम कर रहा होता है। तो इसलिए हम इन डिजिटल कैमरास को भी इनपुट डिवाइस ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। डिजिटल कैमरा इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस that is used to give input to computer in the form of images or videos. We don't use traditional films to store these images or videos. यानी वो जो पहले कैमराज होते थे, आपको शायद याद हो, उनमें वो फिल्म डलती थी, रोल डलता था, जिसको हम आम जुबान में रील कहते थे। वो प्लास्टिक फिल्म होती थी जो कि 33 या 36 तस्वीरें खींच सकती थी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती थी, फिर हम उसको डेवलप करवाते थे। तो वो ट्रेडिशनल कैमरा इनपुट डिवाइस नहीं है। ये जो डिजिटल कैमरा है ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसकी इमेजेस को हम कंप्यूटर में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है जी लाइट पेन। लाइट पेन एक पेन की शेप की डिवाइस होती है, ये देखिए, जिसके थ्रू आप हैंड राइटिंग्स को या ग्राफिक्स को या ड्राइंग्स को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए, अभी तक हमने जितनी डिवाइसेस पढ़ी, कीबोर्ड जिसके थ्रू हम टाइप करके डाटा एंटर करते हैं, बाकी हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी, स्कैनर पढ़ा और डिजिटल कैमरा पढ़ा। इनमें से हमने कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं पढ़ी जिसके थ्रू हम अपनी हैंड राइटिंग को, सिग्नेचर्स को, या कोई ड्राइंग्स या स्केच वगैरह बनाना है, कोई ग्राफ बनाना है, ग्राफिक डाटा को ड्रा करना है हाथ से, उसके लिए हमने कोई डिवाइस नहीं पढ़ी। कोई डिवाइस भी अभी तक ऐसी नहीं है जो कि इस किस्म के डाटा को एंटर कर सके। तो ये लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ख़ास किस्म का पेन होता है, इसके लिए एक ख़ास किस्म की स्क्रीन यूज़ होती है। जब इस ख़ास किस्म के पेन को उस ख़ास किस्म की स्क्रीन पर हम मूव करते हैं या कोई लाइन ड्रा करते हैं, तो वो लाइन कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये आमतौर पर ग्राफिक डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिन्होंने कोई डिज़ाइन, कोई मैप, कोई इस किस्म की चीज़ बनानी होती है। A light pen is like a pen held in hand. Light pen is connected to the computer using a wire. When a user touches the screen on computer, it gives instruction to computer using a special light. इस पेन के आगे इसकी जो टिप होती है उस पर छोटा सा बल्ब लगा होता है, जिसको फोटो सेल कहते हैं। उस फोटो सेल में से एक ख़ास किस्म की लाइट निकलती है, इसी वजह से इसको लाइट पेन कहा जाता है। लाइट पेन इज़ मोस्टली यूज बाय इंजीनियर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, या कोई और भी इसको यूज़ कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसका यूजेज क्या है। लास्ट डिवाइस है जी जॉयस्टिक।
विच इज़ वेरी मच फेमिलियर, जिसको हम अक्सर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के साथ हमने इसको यूज़ किया है या नहीं, लेकिन बाहर हमने ज़रूर इसको यूज़ किया होगा। जो वीडियो गेम्स खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो वो एक हैंडल होता है और 3-4 बटन्स होते हैं, उसको एक्चुअली जॉयस्टिक कहा जाता है। तो अब ये बड़ी स्लिम और स्मार्ट सी जॉयस्टिक भी आई हुई है, जिस तरह सोनी प्ले स्टेशन के साथ आती है या Xbox 360 के साथ। तो इन जॉयस्टिक्स को हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और इनका पर्पस वही है कि ये गेम्स वगैरह खेलने के लिए यूज़ होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि गेमिंग में गेम्स खेलते हुए जो गेमिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इजीली मूव नहीं कर सकते कीबोर्ड या माउस के थ्रू। तो फिर उसके लिए हम ये जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, विच इज़ ए स्पेशल पर्पस इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक। ये आपको जॉयस्टिक की एक शक्ल नज़र आ रही है। अब इससे भी स्मार्ट जो है जॉयस्टिक्स हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें इतना बड़ा हैंडल और बेस नहीं होती, बल्कि वो छोटी स्लिम सी होती हैं। जिस तरह मैंने कहा सोनी प्ले स्टेशन वगैरह के साथ जो आते हैं उस वही चीज़ होती है। इट कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ए माउस और ट्रैक बॉल। इससे माउस और ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड वाला फंक्शन भी परफॉर्म किया जा सकता है, यानी पॉइंटर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो इतना फिजिबल नहीं होता। ये एक स्पेशल डिवाइस है जिसको ख़ास तौर पे गेम्स ही खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, चले ये हो गई हमारी इनपुट डिवाइसेस, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। तो आपने इन इनपुट डिवाइसेस को अच्छी तरह पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप पूछ लिया करें, मैसेज कर लिया करें, कॉल कर लिया करें किसी भी वक्त। तो इन 9 इनपुट डिवाइसेस को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। कल हम इंशाल्लाह आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।